गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र फिर से आपके साथ हाजिर हूं आपके लिए मजेदार वीडियो लेकर। तो आज ये टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले किसके लिए, इंटीग्रेशन के। देखिए, फिजिक्स की दुनिया में आपको यदि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मैथमेटिक्स के सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप याद कर लो। आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले याद, यदि आपको याद हैं तो आप फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली तरीके से। आज उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करूंगा जो आपके 11th और 12th की फिजिक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन पर इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए, तो वेलकम टू इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। चलिए, देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर बनता है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्स के फॉर्म में आएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये वन अपॉन एक्स जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें, लॉग एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, चलिए फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स करते हो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स देगा। यदि आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉस एक्स में कन्वर्ट होगा। किसमें, साइन एक्स का करोगे तो किसमें होगा, कॉस एक्स में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो सॉरी साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है कि नहीं। और जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि सर डिफरेंशिएशन में तो कॉस एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया। अब यदि यहाँ पर कॉस करोगे तो वहां पर डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स क्या आता था, माइनस साइन एक्स आता था। यहाँ पे यदि करोगे इंटीग्रेशन करोगे कॉस एक्स तक क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। मतलब कि चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स करोगे ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स के रूप में आएगा। देखो, और यदि इसी का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या बनता है, माइनस साइन एक्स आता है। पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में साइन एक्स देगा वो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, तो सर यहां से हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स 10x कितना हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन होकर क्या निकलेगा, 10x आएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, और कैसा होगा, माइनस फॉर्म। ये थे आपके क्या इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूले थे। पहला एक बार नजर और देख लो, dx का करोगे तो x आएगा, x की पावर n dx का करोगे तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू डी एक्स करोगे तो log e x आता है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स करते हो तो e की पावर x ही रहता है। ध्यान रखना, e की पावर x का चाहे आप इंटीग्रेशन करो चाहे डिफ्रेंशिएशन करो, दो हर कंडीशन में सेम रिजल्ट देता है, e की पावर x ही रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉस एक्स होगा, और यदि आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन एक्स आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x आएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स आएगा। ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फिजिक्स की दुनिया में, जहां पर आपको क्या करना है, यदि आपको इतने फॉर्मूले याद हैं तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि वहां पर आपको इंटीग्रेशन परेशान नहीं करेगा यदि आप 8 फॉर्मूलों को याद रखते हो तो। आइए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दी हुई है 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करते हो x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा। चलिए आइए सॉल्व करें इसे, और सर सॉल्व करते हैं। यदि मैं यहाँ पर 1 की जगह पर, भाई देखो आपको एक चीज पता है, सर्ट्स एंड इंडाइस में आपने पढ़ा है कि आप जानते हो कि देखो a की पावर 0 लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 लिख दूं तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स लिखा है तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं।
ओके, बस खत्म। इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा। देखो यदि आप इसको सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, तो भाई n की जगह में कितना है? शून्य है। ये हो जाएगा 0+1 अपॉन 0+1 इक्वल टू कितना आएगा? x आपका आंसर आएगा। मतलब कि जब आप 1 का किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x देगा। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में दोगे वो आएगा। यदि आप dy के साथ करते हो तो y आएगा, dz के साथ करोगे तो z आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x की पावर 3/2। यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है सर? यहाँ पर जो n की वैल्यू है कितनी है? 3/2 है। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, क्या बोलो सर? फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। रख दो, जो दिख रहा है वहां रख दो। ax है, हाँ सर x है। n की जगह पर आपको रखना है 3/2 + 1 रखोगे, और यहाँ पर 3/2 + 1 रखोगे। देखो एलसीएम लेना यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 5/2 आएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। देखो है कि नहीं? और ये x की पावर क्या हो जाएगा? देखो 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। और यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ओहो, अब √x का आपने फॉर्मूला तो नहीं था, कहीं नहीं था, पर देखो हम इसको फॉर्मूले में लेकर आके सेट करेंगे। कैसे? ये 1/√x है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो 1/√x लिखा हुआ है ना, आप इसको लिख सकते हो क्या? 1 इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 लिख दोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। देखो, और यदि ऐसा है तो x की पावर इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 हो जाएगा। देखो है कि नहीं? मतलब कि अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? इसका करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके बराबर आएगा, तो फॉर्मूला वही है आपका। देखो यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो निकलता क्या है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो n की जगह पर -1/2 है। देखो तो यहाँ से क्या आएगा सर? यहाँ से निकल कर आएगा ये x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 हो जाएगा। देखो क्लियर है? बस सॉल्व कर लो इसको। तो ये यहाँ से निकल कर आएगा -1/2, एलसीएम लोगे काटोगे तो क्या हो जाएगा सर? ये बन जाएगा x की पावर 1/2, और देखो 2 × 1 = 2, ये -1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो है कि नहीं? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ये क्या है? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो सर? इसको हम लिख सकते हैं √x। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? √x। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। और ये थे आपके छोटे से वीडियो में आपके लिए 11th और 12th से संबंधित इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन। यदि आपको इतने फॉर्मूले पता हैं तो आपसे इससे आने वाले सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इससे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन याद नहीं रखना है नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, और आप चाहते हो कि आपके कुछ टॉपिक जटिल हों या आपको टफ टॉपिक हैं, आप चाहते हो उसको इजी फॉर्म में पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक को भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद, धन्यवाद।